अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताएंगे और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है ये बताएंगे। और मूव टूल के बारे में बताएंगे और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं ये हम करके आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मूव टूल की जानिब। मूव टूल जो है वो जब हम वी प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मूव टूल को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्ट की है वी। जब हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि इसका नाम बता रहा है मूव टूल, तो ये ऑब्जेक्ट्स को लेयर के ऊपर मूव कराने के लिए यूज़ होता है। कि जिस तरह से हम कर रहे हैं, इसको ड्रैग करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और फिर इसको हम जहाँ दिल चाहे उसको मूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लेयर के ऊपर हम मूव करा सकते हैं। तो ये मूव टूल के ज़रिए से होगा। अब चलते हैं सिलेक्शन टूल में। सबसे पहले आपके पास है मार्क टूल। मार्क टूल में डिफरेंट शेप्स हैं और डिफरेंट शेप्स के मार्क टूल हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, क्लिप्स है और ये सिंगल है। तो ये बेसिकली एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं कि वो एरिया जो आपने सिलेक्ट करना है, वो एरिया जिसको आपने यूज़ करना है। आप चाह रहे हैं कि इस इमेज में जो ये एरिया है ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बैकग्राउंड आप इसको किसी चीज़ का बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये चाह रहे हैं ये एरिया आप सिलेक्ट कर लें। तो स्क्वायर में आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। कि मैंने पूरा एरिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस एरिया के ऊपर काम करूँ। तो ये लेफ्ट क्लिक दबाया तो वो डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। डी सिलेक्ट मतलब आप इसको सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, अनसेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो अनसेलेक्ट हो गया, फिर दोबारा सिलेक्ट कर लें। और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट। सेलेक्ट इनवर्स करने से क्या होता है कि ये डिफरेंट जो सिलेक्टेड एरिया है उसको अनसेलेक्ट कर देगा, जो अनसेलेक्टेड है उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो उसने यही किया है कि अनसेलेक्टेड को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टेड एरिया को अनसेलेक्ट कर लिया है। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट आई दोबारा से वही एरिया सेलेक्ट हो गया। तीसरी चीज़ है फेदर। फेदर क्या करता है? फेदर जो है वो जो आपकी बॉर्डर्स हैं उसको हल्का हल्का फेड कर देगा। तो इस तरह से लगेगा कि अगर हम इस इमेज को किसी और इमेज के ऊपर लेके जाएंगे तो वो उसके ऊपर ऐसा लगेगा कि ये इसी इमेज का हिस्सा है। तो फेदर ये करेगा कि बैकग्राउंड की जो लेयर्स हैं उसकी इमेज को थोड़ा थोड़ा सा फेड करके शो कर देगा। अभी किस तरह से होगा ये मैं दिखाता हूँ। फेदर का रेडियस ये आप बताएंगे, यानी आपने कितना ज़्यादा फेदर करना है। जितना ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा बाउंड्री को आपने सिलेक्शन की बाउंड्रीज को जितना ज़्यादा आपने फेड करना है, उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे, पिक्सल्स। मैंने 32 पिक्सल रखा, ओके किया, ये इस तरह से फेड हो गया। अब जब मैं इसको कट करूँगा, यहाँ से कट या कॉपी करके मैं इसको किसी और पे लेके आ जाऊँ, अगर कॉपी किया, ये देखें यहाँ पे दूसरी लेयर में आ गया। ये मैंने पिछली वाली को हाइड किया तो दूसरी वाली में ये ऑब्जेक्ट शो हो गया, सिलेक्शन शो हो गई। तो सिलेक्टेड एरिया जो था वो बॉर्डर्स में थोड़ा थोड़ा फेड हो गया है, हल्का हल्का। तो जितना ज़्यादा आपने करना है उतने ज़्यादा उसकी पिक्सल्स रखेंगे और जितना कम करना है उतना कम रखेंगे। अब मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस पे फेदर पे जाता हूँ और इसको कम कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ 14। ओके किया और मैंने इसको दोबारा कॉपी किया, ये दूसरी लेयर पे आ गया। अब ये देखें, मूव टूल लेके मैं इसको इधर कर देता हूँ और दूसरी वाली लेयर को इधर कर देता हूँ। तो जो ज़्यादा वाला है वो ये है और जो कम वाला है वो ये है। तो ये फ़र्क है। तो ये मार्क टूल है और उसकी डिफरेंट शेप्स हैं। ये सारी एक ही जैसी हैं लेकिन शेप डिफरेंट्स हैं। काम सबका एक ही है। इसके बाद हम आ जाते हैं लासर टूल। लासर टूल में सबसे पहले सिंपल लासर टूल है। सिंपल लासर टूल को हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं, जिस तरह से भी चलाएं। जो भी पैटर्न हम ड्रॉ करेंगे ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं इसको रफली सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने एप्पल को हाफ कट कर दिया। ये रफली मैंने सिलेक्ट किया, लेफ़्ट क्लिक दबाऊंगा, रिफाइन एजेस का ऑप्शन है। क्योंकि मैंने इसको रफली सिलेक्ट किया ना, तो अब मुझे इसको स्मूथ करना होगा। स्मूथ को ऑप्शन को मैं जब इसको करूँगा तो ये एजेस स्मूथ हो गए। ये पहले रफ थी, अब मैंने इसको किया तो ये एजेस स्मूथ हो गई।
फेदर को भी मैंने कर दिया, ओके किया, तो ये सिलेक्शन हमारे पास इस तरह से आ गई। ऑप्शन सबके सेम ही है, फिल करना है, स्ट्रोक देना है, फिल करना है, कोई कलर फिल करना है तो वो कलर भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये रेड कलर इसमें फिल हो गया सिलेक्शन में। बाकी दूसरे जितने भी ऑप्शन हैं इसमें स्ट्रोक देना है, यानी इसकी जो जो सिलेक्शन है उसके इसकी बाउंड्री पे एक स्ट्रोक आ जाएगा। तो ये इस तरह से आ गया। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। अब नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट सिलेक्शन टूल है पॉलीगॉन लासो टूल। जैसे कि नाम बता रहा है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कहते हैं ऐसी शेप जे के जिसमें बहुत सारे एजेस हों। जैसे ये शो हो रहा है, इस एरो पे आप देख सकते हैं ये शेप शो हो रही है। तो अब सिलेक्शन में चाह रहा हूँ कि इस तरह की हो कि उसमें मुख्तलिफ शेप हो। तो मैं एक समझ लें एक स्टार टाइप का एक ट्रायंगुलर बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन अपनी मर्ज़ी से। इस तरह का मैंने ट्रायंगुलर शेप सेलेक्ट कर लिया। अब ये सारे ऑप्शन सेम हैं, आपने जो भी काम करना है इस पर फेदर लगाना है, कॉपी करना है, कट करना है, कंट्रोल जे दबा के न्यू लेयर पे लेके जाना है। तो ये न्यू लेयर पे भी ट्रायंगुलर आ गया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। तो ये मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है कि जैसा कि इसका नाम बता रहा है मैग्नेटिक लासो टूल, तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा ये उसकी बाउंड्रीज पर चिपक जाएगा, यानी मैग्नेट की तरह से उसकी बाउंड्रीज को पकड़ लेगा। आपने करना ही है, इसे क्लिक किया और जो सिलेक्शन है उसके बाउंड्री पे आपने इसको मूव कराना है। ये इसकी बाउंड्री, ये इसको खुद ही सिलेक्ट कर रहा है। और जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप क्लिक करके भी इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको ये किया इस तरह से, सिलेक्शन मैं चाह रहा हूँ पूरा एप्पल सेलेक्ट हो जाए। इन केस अगर कोई गलत एरिया सेलेक्ट हो गया, जैसे कि ये गलत एरिया मैंने जानबूझ के सिलेक्ट कर दिया, तो अब इसको रिमूव कैसे करेंगे। इस पॉइंट को, ये सिलेक्ट हो गया, इसको रिमूव करने के लिए हम बैक स्पेस दबाएंगे। एक पॉइंट रिमूव हुआ, एक दफ़ा प्रेस किया, दूसरी दफ़ा प्रेस किया, दूसरा रिमूव हुआ, तो वो अनवांटेड एरिया जो सिलेक्ट हो गया था वो हट गया। अब हम इसको आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास सिलेक्शन आ गई है। अब आप देख सकते हैं बाउंड्री पे कुछ एरिया जो है वो रह गया है। तो अब मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ सिलेक्शन की, कि जब सिलेक्ट होने के बाद अगर कोई बाउंड्री पे चीज़ रह गई है कि जिसको आप सिलेक्शन में ऐड करना चाह रहे हैं, तो शिफ्ट दबाएंगे, इसके ऊपर प्लस का पॉइंट आ गया है, शिफ्ट दबा के सिलेक्शन को, उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिसको सिलेक्शन में शामिल करना है। तो ये एरिया भी सिलेक्शन में सिलेक्ट हो गया, जैसा कि ये एरिया भी है। शिफ्ट दबाया, डबल क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। अब अगर कोई ऐसा एरिया है जो सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे थे, जैसे कि ब्लैक एरिया नीचे आ रहा है, तो हम दबाएंगे ऑल्टर, ऑल्टर से सिलेक्शन माइनस हो जाएगी, यानी वो एरिया हट सिलेक्शन में से हट जाएगा जो हम सिलेक्ट करेंगे। ये एरिया सिलेक्शन में से हट गया। अभी सिलेक्शन आ गई, हम रिफाइन एजेस में जाएंगे। ऊपर यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है रिफाइन एजेस का। रिफाइन एजेस पे जब क्लिक करेंगे ये पूरी सिलेक्शन आ गई। ये थोड़ी सी रफनेस है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्मूथ करेंगे। स्मूथ किया, हल्का सा फेदर दे देते हैं, कंट्रास्ट भी हल्का सा बढ़ा देते हैं, एजेस पीछे की जानिब शिफ्ट कर देते हैं। माइनस में करेंगे तो ये बैक जाएगा, प्लस में करेंगे तो ये एजेस आगे की जानिब शिफ्ट हो जाएंगी। ओके किया, ये सिलेक्शन हमारे पास आ गई। अब हमने कंट्रोल जे किया, ये आ गया नेक्स्ट लाइन में।
ये सिलेक्शन हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ गई। मूव टूल से इसको मूव कर सकते हैं। तो ये मैजिक वन टूल का कमाल था कि इसने जो है वो बाउंड्रीज को बगैर क्लिक किए हमने पूरे एप्पल को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट सिलेक्शन टूल जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टूल है, और वो है मैजिक वॉन्ड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। तो सबसे पहले चलते हैं मैजिक वॉन्ड टूल पे। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता क्या है कि सेम कलर के पूरे एरिया को मैजिक वॉन्ड टूल एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। अगर यहाँ पर जैसे वाइट कलर को सिलेक्ट करना है तो मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरे वाइट कलर को इसने सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल डी किया, डी सेलेक्ट। अब ये एप्पल है और ये इसके बैकग्राउंड में पूरा वाइट कलर है। मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड के पूरे वाइट कलर को सिलेक्ट कर लूँ, तो मैंने वाइट कलर पे क्लिक किया, इसने पूरे वाइट कलर को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से अगर बैकग्राउंड पे कोई और कलर है, बैकग्राउंड पे अगर रेड कलर है और मैं चाह रहा हूँ कि रेड कलर को सिलेक्ट करूँ, तो मैंने वॉन्ड टूल लिया और रेड कलर पे क्लिक किया तो इसने पूरे रेड कलर को सिलेक्ट कर लिया। एप्पल को सिलेक्ट नहीं किया, रेड कलर को सिलेक्ट किया। तो ये हमारा मैजिक वॉन्ड टूल का मैजिक है कि ये पूरे सिंपल एक कलर को सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल डी किया, डी सेलेक्ट। अब मैं चलता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल की तरफ। क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो क्विकली किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये भी मैजिक वॉन्ड टूल की ही तरह है, लेकिन ये क्विक सिलेक्शन टूल है। करते किस तरह से हैं, इसमें मैजिक वॉन्ड टूल और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हम जिस जगह पे जाएंगे ये उस जगह को सिलेक्ट कर लेगा। इसने पूरे एप्पल को सिलेक्ट कर लिया। क्विकली इसने पूरे एप्पल को सिलेक्ट कर लिया। ये मैजिक वॉन्ड टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन ये मुख्तलिफ शेड्स को, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उसको सिलेक्ट कर लेता है। ये पूरे एप्पल को उसने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। और अगर हम चाह रहे हैं कि किसी एरिया को अनसेलेक्ट करें, तो सिलेक्शन में से रिमूव करने के लिए ऑल्टर दबा के हम अगर उस एरिया पे जाएंगे तो वो एरिया अनसेलेक्ट हो गया। और अगर उस एरिया को हम शामिल करना चाह रहे हैं सिलेक्शन में, तो शिफ्ट दबाएंगे तो ये सिलेक्शन में उस एरिया को ऐड कर लेगा। शिफ्ट दबाया, ये सिलेक्शन में इसने इस एरिया को ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हमारे जो सिलेक्शन टूल हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। हमने आज मार्क टूल पढ़ा, फिर लासो टूल्स पढ़े, फिर क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड टूल पढ़े।